मालदीव के राष्ट्रपति मुइज़्ज़ू की कुर्सी पर संकट मंडराने लगा है। प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव्स, जो कि कल तक बहुत बड़ा एक हीरो, एक फन्ने खां बन रहा था, जो कह रहा था कि भाई निकल जाओ, अपनी फोर्सेस निकाल दो। इस हवाले से कि एक पाकिस्तान में कुछ ऐसे लोग हैं जो बार बार ये मुसलसल कह रहे हैं कि इलेक्शन के बाद पता नहीं दूध की नहरें चल जाएंगी। वहां मुइज़्ज़ू के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विपक्ष एकजुट हो रहा है। विपक्षी सांसदों में प्रस्ताव पर सहमति बनी। प्रॉब्लम समझिए, उसने चीन 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 इतना कर दिया कि अब उसको लग रहा है कि इसका एक पुशबैक आ रहा है मालदीव से। हेलो दोस्तों, मालदीव पार्लियामेंट में जम के लात घुसे बजाय एक दूसरे पे, मतलब इस तरह से मार रहे थे जैसे गली के कुछ लोंडे एक दूसरे को मारते, उस तरह की लड़ाई होती। लात घुसे कोनी सब कुछ लग रहे थे। ये मामला रविवार का है दोस्तों, जब मालदीव की संसद में विशेष सत्र बुलाया था, जिसमें पीपीएम और पीएनसी पार्टी की गठबंधन सरकार और विपक्षी सांसदों के बीच जमकर मारपीट हुई, क्योंकि वहाँ के जो राष्ट्रपति जो मोहम्मद मुइज़्ज़ू है भारत के अगेंस्ट रहता है और चाइना के साथ मिलकर भारत के खिलाफ कोई ना कोई साजिश रचता रहता है। उसी के जवाब में भारत ने भी करारा जवाब दिया, इसलिए वहां की विपक्षी पार्टी मुइज़्ज़ू की सरकार को गिराना चाहते हैं। और वहां पर सारे गठबंधन एक हो गए और बोल रहे कि भारत से दुश्मनी लेकर तुमने अच्छा नहीं करा। मतलब इतना बड़ा हंगामा कर दिया पार्लियामेंट में। इस ऐसी लड़ाई मतलब कभी नहीं देखी किसी पार्लियामेंट में, जिस तरह से रविवार को मालदीव में हुई है। पहले पाकिस्तान कंगाल हुआ था, मालदीव की बारी आ गई। अब देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मोहम्मद मुइज़्ज़ू, प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव्स, जो कि कल तक बहुत बड़ा एक हीरो, एक फन्ने खां बन रहा था, जो कह रहा था कि भाई निकल जाओ, अपनी फोर्सेस निकाल दो। भारत से बोल रहा था कि जो तुम्हारे 77-80 कुछ लोग हैं जो कि मालदीव्स की मदद के लिए थे, बाय द वे वो मालदीव्स की मदद के लिए थे, उन्हीं को कह रहा निकल जाओ यहां से और ये करो, 15 मार्च तक की मैं डेडलाइन तुम्हें देता हूं, ब्ला ब्ला ब्ला। और जो मालदीव्स का प्रेसिडेंट हर समय भारत आता था पहले, उसकी जगह चला गया तुर्की, फिर चला गया चाइना, और चाइना से चाइना का चूरन खा के वापस आया और आग बबूला होने लगा। अब मैं आपको स्टोरी समझाता हूं कि चीन क्यों दखल अंदाजी कर रहा है मालदीव्स में। शुरू कर देंगे, यहाँ पे ट्रेन का भी हम बना देंगे, पटरियां बिछा देंगे, हम रोड बना देंगे, तो यहाँ से डायरेक्टली देखिए, यहाँ से आएगा, यहाँ पे खट से उसके बगल में ईरान है, ईरान का तेल भी चला गया, ईरान तेल के भंडार पे बैठा हुआ है, नो डाउट। यहाँ से हम सामान मस्कट भी भेज देंगे, आपका सऊदी अरब भी चला जाएगा, आपका पूरा इस एरिया में जो भी आपका मिडल ईस्ट वाला मामला है, आपका मस्कट, ओमान, ये पूरा का पूरा नीचे अफ्रीका में सब कुछ चला जाएगा, ऐसा अनुमान था। लेकिन इमरान खान ने बंद कर दिया चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और जनरल आसिम सलीम बाजवा, जो पाकिस्तानी आर्मी का जनरल था, जो सीपैक का चेयरमैन था, उसने खा लिए पैसे, और खाने के बाद उसने नहीं मारी डकार, और उसके बाद उसने 125 पापा जॉन पिज्जा के पार्लर खोल दिए और 25 फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट खोल दिए। सबसे बड़ा चोर जनरल पाकिस्तान आर्मी का, सभी चोर हैं, ये खास चोर है, इसका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा। करते थे मेडिकल वीजा, उनके ऊपर थोड़ी सी दिक्कत आ गई है, और भी जो सामान यहाँ से बहुत आसानी से जाता था वो तो दिक्कत है ही। टूरिस्ट तो 90% ड्रॉप हो ही गया है। तो आप सोच सकते हैं कि एक जो इकोनॉमी जो पूरी तरह से टूरिस्ट पर आधारित थी, और लगभग 25% जो टूरिस्ट था वो भारत से जा रहा था, उसमें 90% कमी आ जाए, 20% टूरिस्ट एक साथ कम हो जाए, तो क्या स्थिति होगी एक छोटी सी पिडली सी इकोनॉमी की। पर जब एयरबस भी जाएगी वहां पे, पहले स्कॉर्पियन सबमरीन बना रहे हैं, वो भी भारत के अंदर बनेगी और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगी। यहाँ ये मैं बताना चाहूंगा कि भारत का जो ये ट्रेंड है, बिलखसूस आगे तवज्जो उनकी इस चीज पे है कि डिफेंस की चीजें दुनिया में बेचने वाले ममालिक में, अफ्रीका में बिलखसूस जो भारत की तवज्जो है। आपको पता होगा कि पिछले दिनों में अफ्रीका से सारे जो ट्रेड मिनिस्टर हैं एम्बेसियों के बुला के ट्रेन किया गया दोबारा कि असला किस तरह बेचना है अफ्रीका में, क्योंकि अफ्रीका में सबसे ज्यादा असला रशिया बेचता था, और यूक्रेन की जंग के बाद वहां पे वैक्यूम आ गया था, रशिया सप्लाई नहीं कर पा रहा था, तो उस मार्केट शेयर पे इस वक्त भारत की तवज्जो है। तो दर हकीकत इसमें डिफेंस पे ना सिर्फ वो बनाएंगे बल्कि वो आगे बेचेंगे अफ्रीका में और दूसरे ममालिक में भी कई जगहों पे। तो मैं इसी के हवाले से एक और बात भी है जो खासकर कहना चाहूंगा कि जो अगले दिन वहां पे अवार्ड्स दिए गए हैं जिन लोगों की परफॉर्मेंस होती है, और उसमें मैं हैरान था, जो सबसे बड़ा जो मेरे लिए खबर थी, फॉक्सकॉन के जो सीईओ हैं उनको, लियो लैंग, उनको जो अवार्ड दिया गया है पद्मा भूषण। अब फॉक्सकॉन क्या है? फॉक्सकॉन इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है ताइवान का, और वो पहले ही इंटरेस्ट ले रहा था कि अगर ताइवान पे चाइना हमला करता है तो हम अपने जो सेमी कंडक्टर है वो भारत में बनाएंगे। ताइवान भी तीसरा दफ्तर खोल चुका है अपना ट्रेड ऑफिस इन इंडिया।
दूसरा सिग्नल जो है कि वन चाइना जो उसका जो आइडियोलॉजी है चाइना की वन चाइना, तो उसको भी भारत ने उसके ऊपर भी एक जरब लगाई है कि उनको भी स्नब किया है। क्योंकि तेल लाना है और फिनिश गुड्स ले जाने हैं। चाइना की इकोनॉमी अगर कमजोर पड़ गई तो चाइना की मिलिट्री भी कमजोर पड़ जाएगी। तो दोस्तों यही है चक्कर। फिर मोहम्मद मुइज़ू को खिलाओ पैसे, इंडिया आउट की कैंपेन चलाओ, भारत बाहर जाएगा, चाइना का पूरा जो रूट है और सप्लाई चेन है और मजबूत होगा, और उनका मालदीव्स में एक पपेट यानी कि एक कठपुतली वहां पे रहेगी जो दुनिया को यह बताएगी कि चाइना बहुत अच्छा है। ठीक है जी, 1.5 अरब डॉलर पहले खा के बैठे हैं चाइना के। इन्होंने 130-150 मिलियन ग्रांट और चीन से ले लिया है अपनी इलेक्शन प्रोमिसेस को पूरा करने के लिए। और चीन क्या करेगा, ये जैसे मैप में दिखा, ऐसा नहीं है ये छितराए हुए आइलैंड है बड़े सारे। ये आपको तो सिंगल लैंड मास दिख रहा है मालदीव्स, ऐसा नहीं है दोस्तों। इसमें कई छोटे 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 आइलैंड्स हैं। और इसकी सबसे बड़ी बदकिस्मती क्या है, इसकी सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि ये आइलैंड्स हर जगह वो फैसिलिटी नहीं है जो माले, जो इसकी कैपिटल है, वहां पर है। हर जगह वो फैसिलिटी नहीं है दोस्तों। तो इससे चाइना अगर बीच में आएगा तो चाइना यहां पे इनको लोन देगा। चाइना जब लोन देगा तो इसमें से 1-2 आइलैंड या 4-5 आइलैंड वो ले लेगा 99 साल की लीज में, जैसे उसने श्रीलंका में हनुमान टोटा पोर्ट में लिया था। यह चाइना का टोटल गेम प्लान चल रहा है।